शुरू करता हूँ। तो देखें भाई, पढ़ रहे थे हम लोग डिफरेंशिएशन है। अब जिन चीजों का हम डिफरेंशिएशन नहीं जानते, जैसे अभी हम किसी इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, साइन इनवर्स का यूज तो कर चुके हैं, उसका लिमिट में कहां से आया, क्यों आया, तो पूरी बात सीखें। जैसे अभी तक हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स नहीं बताया गया। अब गेम समझना बच्चे, जिनका नहीं आता उनका कैसे फाइंड आउट करते हैं, करें भैया? चलो करने दो, टाइम बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसे ऐसे केस में क्या करते हैं, प्लीज फोकस करना। ऐसे केस में हम इसको y बोले देते हैं। चलो नोट करो मेरे साथ साथ। आज का हमारा शुरुआत रहेगी कि डी बाई डी एक्स ऑफ आई टी एफ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनका डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, क्या आया, क्यों आया, क्योंकि लिमिट में हम लोग इसको अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, बहुत ही आसान टेक्निक है, आराम समझना। साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स, तो हम एक काम करते हैं कि इसको हमने थोड़ा y मान लिया। क्या मान लिया? इस फंक्शन को हमने y मान लिया। दुर्वांकुर बहुत बड़ा पगला है तो भाई, ये भी बहुत दुखी की है। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डी बाई डी एक्स हमें निकालना है, नहीं आता। इसका y, इसको y बोल दिया। ध्यान देना बच्चे, अब ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा हमारे। अब यहीं से मैं इसको रोक दूंगा, इनवर्स का पढ़ाते ही, ठीक? या कहोगे तो एक लेक्चर और कर दूंगा, फिर लिमिट में आऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन में आऊंगा, तब खत्म करूंगा, ताकि इसका भी रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो इसको y बोल दिया। अब इसका डी बाई डी एक्स मतलब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी पता चल जाए, वही पता करना है, क्योंकि हमने इसको तो y बोल दिया है। तो अब हमें पता क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, इतनी बात समझ लेना बच्चे। ऐसे ही टेन इनवर्स का करेंगे, ऐसे ही हर एक का करेंगे। अब इसका हमें आता नहीं, तो उल्टी मैथ तो आती है कि साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो ये साइन ऑफ y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब याद रखें, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। करें? करते हैं। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस डी बाई डी एक्स ही होगा। किसका? साइन ऑफ वाई का। और उधर तो वन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, बराबर। इधर लगेगा चैन रूल, क्योंकि हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया गया है कॉस एक्स, ना कि साइन वाई का डी वाई बाई डी एक्स बताया गया है। अगर यहां वाई होता तो बात अलग थी, डी ओवर डी वाई होता, तो यहां चैन रूल लगेगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो उसको एक्स मान लेंगे, एक्स की जगह पे वाई है, और इनटू जिसको एक्स समझते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर बराबर। तो ध्यान दें, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो कितना आ गया? वन अपान कॉस ऑफ वाई आ गया। ओके, इसके आगे की कहानी। अब उसने क्वेश्चन तो हमें एक्स के फॉर्म में दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी एक्स के फॉर्म में ही चाहिए, तो वाई के फॉर्म में आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई।
ये cos y आ गया। जबकि हम ये जानते हैं कि sin y x है, तो क्या हम cos y को sin y में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। तो यहां से हम कॉस वाई की वैल्यू निकाल लें, तो उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो गया, और रूट भी लेना पड़ेगा, तो प्लस ही रखते हैं अकेले। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स रूट लेना पड़ेगा कि नहीं? तो 1 अपान अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो ध्यान दें, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बच्चे, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने यूज किया था, नोट कर लो। तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कितना आ गया, 1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बंद करो बच्चे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। जल्दी करें। साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 1 अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कैसे किया गया, इसका हमें डिफरेंशिएशन आता ही नहीं था, हमने इसको y बोल दिया। जैसे ही y बोला तो मैथ्स लगा दी, साइन इनवर्स उधर ले गया, तो साइन ऑफ y इक्वल टू एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दिया, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि हमने इसको y बोल रखा है। जब यही y है तो इसका डी बाई डी एक्स मतलब डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगा ली, बाकी प्रोसेस आपके सामने है। तो हटाता हूं, और आप लोग हमें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स करके बताएं। चलो बताओ करके, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स करके बताइए। कैसे करना है, कर ही लोगे, जल्दी बताओ क्या आएगा। वैसे ही जैसे बताया गया था, देखें, इसको डिफरेंशिएट करना है, y बोल दिया, क्योंकि हमें इसका आता ही नहीं। लेट, तो अब हमें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये चाहिए। तो मैथ्स लगाई तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो टेन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो गया। एक और किए देता हूं, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो टेन का डेरिवेटिव कितना, सेक स्क्वायर वाई। अब ये तो कंपोजिट फंक्शन है, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपान सेक स्क्वायर वाई। अब क्वेश्चन तो हमें डी वाई बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि वहां तो y कहीं है ही नहीं। तो जो आपने टेन वाई एक्स हो गया है, इसका यूज करें। क्या सेक वाई को टेन वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर। पुटअप कर दें, टेन वाई की जगह एक्स लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स। टेन वाई को एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको बताया गया था। नोट कर बच्चा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि कहां से आया। कोई जबरदस्ती कर दे तो बता देना।
चलो अब सेक इनवर्स का करके बताओ फटाफट। डी बाई डी एक्स आप किसका? सेक इनवर्स एक्स का। जल्दी कर बच्चे सभी। और इसका आएगा 1/x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो करके दिखाओ फटाफट। जल्दी करो बच्चा। हो गया? चलिए कर तो पाओगे नहीं। चलो बताओ इसका। दिव्या तुम शुरू हो जाओ, कैसे करेंगे? लेट y is equals to sec inverse x, हाँ इसको y मान लिया, फिर then differentiating with respect to x. नहीं तो अभी sec ऑफ y x हो गए, एक एक स्टेप में चल पढ़ लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें अब d ओवर dx चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sec का डायरेक्ट लिख दे, sec इंटू टेन, y की जगह x लिखेंगे, इंटू जिसको x समझा उसको फिर से करोगे तो डायरेक्ट कर दिया है भाई, है लिखा नहीं है। dy बाई डी एक्स का 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/sec y इंटू टेन वाई। अब sec y को तो हम लोग x बोल ही चुके हैं, तो यहां तो x लिख ही देंगे। अब tan को sec में लिखना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/sec y। sec y की जगह x लिख सकते हैं, थोड़ा गलत करवा दिया तभी तो, इसलिए पहले देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ध्यान देना भाई। मेरा भी दिमाग कहाँ रहता है भगवान ही मालिक, चलिए में लगता है। चल तो tan y की वैल्यू कहां से निकाली जाए? जो sec और tan में रिलेशन सीखा है, तो sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर उधर गया, sec स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ध्यान देना भाई। तो जो tan y की वैल्यू हो गई वो अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1 हो गई। चलो आपके लिए लिखे देता हूं, ये y थोड़ी हो गया, इसकी जगह तो x हो गया, x। और अंडर रूट ऑफ कितना? tan y को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर y माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 1/x। sec y को x बोल चुके हैं, ये रहा। आगे बढ़ने दो भाई। तो सीख गए। चलो तो एक बार और देख लें भाई कि हमने जो सीखा वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना आता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स कितना आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स कितना आता है? 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। अच्छा बोलोगे सर आपने बाकी के नहीं कराए, तो कराए देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स आएगा तो साइन इनवर्स वाला ही, लेकिन निगेटिव के साथ, सॉरी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों होता है? आईटीएफ पढ़ोगे पता चल जाएगा। अभी इतने tan इनवर्स का पता है, कॉट इनवर्स का निगेटिव हो जाएगा।
-1/1 + x²। कॉसेक इनवर्स x का -1/x √(x² -1। कर लो बच्चे, सभी का डिफरेंशिएशन यू। कर पड़े तो सारे इनवर्स का भी मसला खत्म हो गया। समझी गए हो? आगे बढ़ने दो बच्चे। चलो अब बताओ अच्छा कि अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 tan इनवर्स x की पावर 4 है प्लस 3 sec इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy/dx क्या आएगा? अब डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज करेंगे, याद रखिएगा भाई, वो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। डिफरेंशिएट किया, लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। चलो आपके लिए लिखे देता हूं, d/dx ऑफ दिस tan इनवर्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। 3 न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर करो, sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो पढ़ा ही गया है। tan इनवर्स x फिर लग जाएगा चैन रूल। हमें तो tan इनवर्स x का पता है, सिर्फ tan इनवर्स x का, इसका कहां पता है? तो चैन रूल, इसको x मान लेंगे। तो 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², x की पावर 4 का स्क्वायर। देखो ये तुम्हारे डफर दोस्त आए नहीं यार, सोहम, सब डफर हो गए तुम सब मिलके। इनटू d/dx ऑफ x⁴ प्लस, जिसको x समझा है फिर से डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं चैन रूल के अकॉर्डिंग, 3 टाइम्स। तू भी गधा है बे, तू कोई बहुत वो हरिश्चंद्र थोड़ी है। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू √(x² -1। गेम ओवर, ये रहा आंसर। x की पावर n का डिफरेंशिएशन 4x³, तो 4 2 = 8, 8x³। बच्चे से बात समझ में आई? x की पावर 4 का d/dx, तो 4 टाइम्स x³, 4 इंटू 2 8 हो गया, बराबर है अपॉन 1 + x⁻⁸, ये भी समझ गए होगे, प्लस 3/x √(x² -1। ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। बात समझ में आ गई सिद्धि? हाँ। ओके, देखें कायरे सोहम, कहां है तुम्हारे सब खलीफा हैं? सोहम भी है कि नहीं? आया तो था, वो भी नहीं, मक्कार, जाने दे गधे को। देखें बहुत गधे हैं कसम से बच्चे यार, ये कुछ नहीं हो सकता इन सबका भैया। इन सबका एडमिशन लेने ही पाप है, पढ़ने नहीं इन मक्कारों। देखें तो क्या कहानी चल रही थी भाई? हाँ, डिफरेंशिएशन चल रहा था। अब क्या किया जाए, एक बार फिर से बैक कर दूं, देख लो। कुछ नहीं, बस ये स्टैंडर्ड है, इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कहां से आए। अच्छा,
अब अगले तरीके का क्वेश्चन देखो इसी में भाई है। क्वेश्चन कैसे करता है, ध्यान दें। क्वेश्चन बोलेगा हमसे फाइंड आउट dy by dx where given implicit functions। ये छोड़ो, where given क्या गिवन है, 2 raised to the y plus 2 raised to the x equal to 2। और यहां पूछता है कि dy by dx निकालो, तो निकालते हैं भाई। अच्छा, यहां तो आप फिर भी निकाल लोगे कि लॉग में कन्वर्ट करके वैसे वैसे, लेकिन यहां थोड़ी निकाल पाओगे। पहला क्वेश्चन ये हो गया। मोटिव क्या है कि आप dy by dx फाइंड आउट करें। अगला क्वेश्चन मान लो दे दें, साइन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7 और बोले dy by dx पता करो। करें, चलिए। इस बार मोटिव क्या है, दो वेरिएबल x और y। अभी तक तो y एज अ फंक्शन ऑफ x देता था, बोलता था इसको डिफरेंशिएट करो, वो आसान था। कल जाने कितने क्वेश्चन किए, आज भी 1-2 क्वेश्चन किए। ये उससे भी ज्यादा आसान है, बस समझ लो, डरना नहीं। क्योंकि अभी इससे पहले मैं इसी का आइडिया दे रहा था आपको, हमारा इनका भी डिफरेंशिएशन आ गया और थोड़ा आइडिया भी लग गया। अच्छा भाई, मान लो पहला क्वेश्चन है, बोलता है डिफरेंशिएट करो, dy by dx निकालो। साफ साफ बोलेगा वो, साफ साफ बोलेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूंगा और लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग कुछ भी विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो dy by dx ऑफ बोथ साइड, ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये भी लिख दो। तो dy by dx ऑफ, चलो इसके स्टेप से किए देता हूं, एक एक स्टेप लिखता हूं। 2 की पावर x y 2 raised to the x इक्वल टू dy by dx ऑफ 2 बराबर बराबर। डिमांड क्या है, सिर्फ हमें dy by dx पता करना है। अच्छा, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दिस और दिस में। तो dy by dx ऑफ 2 raised to the power y, एक एक स्टेप करता हूं। dy by dx ऑफ 2 raised to the x, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब 2 raised to the x का डिफरेंशिएशन तो आता है a raised to the power x का dy by dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होता है ध्रुवांकुर, बता पाओगे? क्या होता है ये a रेस टू, ये काला शुक्ला वाले से फोन आ गया, फिजिक्स का टीचर। हेलो, हाँ भाई नमस्कार यार, लेक्चर कंप्लीट कर लूं भाई, हैं फिर फोन करता हूं। हाँ हाँ ओके, 1 मिनट भाई, करता हूं फोन, है बाय। तो dy by dx ऑफ a रेस टू द x, अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन ध्रुवांकुर बोलोगे? जल्दी बोल भैया। a रेस टू द x इंटू लॉग ऑफ a बेस c, पढ़ा कर यार। और यहां लग जाएगा चैन रूल, जैसे अभी लगा रहा था, ये तो स्टैंडर्ड है। देखें तो 2 रेस टू द y इंटू लॉग ऑफ 2 बेस e, पहले तो उसका डिफरेंशिएशन लिखना है, उसको x समझते हुए, और जिसको
x समझते हैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस 2 रेज टू द x का डेरिवेटिव 2 रेज टू द x इनटू लॉग ऑफ 2 बेस e इक्वल टू 0। चल ही रहा था, चलने दो, क्या करूं, चल। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इधर रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। तो आप ध्यान दें बच्चे, 2 रेज टू द y इनटू लॉग ऑफ 2 बेस e इनटू dy बाई डी एक्स को मैंने इधर ही रखा, उधर ले गया, तो 2 रेज टू द x इनटू लॉग ऑफ 2 बेस e हो गया, उधर जाके निगेटिव हो गया, सॉरी। तो log 2 सेम वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कट जाएंगी, बाकी डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस 2 रेज टू द x अपॉन 2 रेज टू द y। अब dy और थोड़ी मैथ्स लगा सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं लगा सकते हो, सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 रेज टू द x माइनस y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब करता है, जल्दी करो बच्चा। अब इसको करते हैं, यहां से dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ध्यान दें आप, ये बात प्रतीक्षा तुम्हारे समझ में आ गई, जो क्वेश्चन था वहां से कैसे dy बाई डी एक्स निकाला गया। हाँ सर। गुड, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब शायद जो अपनी बुकलेट होगी क्लास 12th वाली, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको पढ़ें, उसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन शायद मिल जाएं, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और ऐसे छोटे छोटे ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। कभी बोलेगा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, कभी बोलेगा dy बाई डी एक्स निकालो, तो छोटी छोटी चीजें आदत डालो। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो था वो फिर से एक बार लिखे देता हूं, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7। चैलेंज था कि dy बाई डी एक्स पकड़ के लाओ, पता करो, तो ऑब्वियस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करो, वो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, बीच में प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो पता ही होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस। आप अगले स्टेप में करें, लिख के डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2 को बाहर करें, dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, और dy बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड। इसका तो मसला ही खत्म हो गया, 0 हो गया, चलो अच्छी बात है। बाकी तो निपटाना पड़ेगा। तो पहले वाला भी आसान है, साइन x का आता है, x की जगह कुछ भी लिखेगा तो x चैन रूल लगेगा, यहां भी चैन रूल लगेगा। हमें तो x स्क्वायर का आता है, रेस पावर n, तो x की पावर n का ही आता है, तो इसको x मानना पड़ेगा। यहां x इंटू वाई, तो यहां तो ऐसा कोई बताया ही नहीं गया, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, और चाहिए क्या, सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो शुरू हो जाओ। तो साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो लिख दो cos ऑफ, इनटू जिसको x समझा गया है फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, चलो और डायरेक्ट कर दूं, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स बराबर प्लस, इसका गेम ओवर। अच्छा नहीं समझ पा रहे हो, समझना चाहिए बच्चे यार, x प्लस वाई
का फिर से डी बाई डी एक्स करेंगे। अच्छा ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आता है तो वाई बाकी एक्स इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चैन रूल, टू टू इंटू एक्स यानी कि वाई, और इंटू जिसको एक्स समझा है, एक्स किसको समझा है, डी वाई बाई डी एक्स को, माइनस 2 टाइम्स यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने दो। अगला स्टेप, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो माइनस 2x इंटू डी वाई, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही तो चाहिए, सिर्फ यही पता करना है। और फिर ये माइनस एक्स का तो 1 हो गया, तो माइनस का 2y बचा, इक्वल टू 0 बचा। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो उनको इकट्ठा करो, वो कई जगह पे हैं, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो देखें, एक स्टेप कहो तो आपके लिए और कर दें, वैसे मैं तो जाने कब कर देता इस क्वेश्चन को, चलो किए देता हूं। कैसे, इस कॉस ऑफ दिस का पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 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 1 तो वही रहेगा, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस, अच्छा इन दोनों से तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेने दो, ले लो, किसने मना किया। तो आ गया 2y माइनस 2x इक्वल टू कितना, 2y को उधर भेज दो, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, उसको उस तरफ ले जाएंगे, जो बचेगा, जल्दी करो, अच्छा यहां तक, मानस तुम यार सुधरोगे नहीं भाई, कल तुम गायब थे, आज देखो सोहम आया था, सोहम फिर नहीं दिख रहा है, ढपोल है पूरा ही, बहाने देखो, बहाने बताएगा। अरे मैं क्यों पढ़ाऊं इन कंजरों को भाई। देखिए, तो जो डी वाई बाई डी एक्स उनको कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई उधर जाएगा, इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, चलो ले लो, कितना मिलेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू 2y माइनस, ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डिवाइड कर दो, इस ये मल्टीपल में है, जल्दी कर बच्चा, यहां से डी वाई बाई डी एक्स पता चल गया। अब भाई 1 तारीख से बारामती थोड़ा खुल रहा है, याद रखिएगा, तो थोड़ा केयर करें भाई, अब इसमें बिल्कुल बाहर ना निकलना, दोबारा हालात हिंदुस्तान के वैसे मत होने देना। कोई भी व्यक्तित्व हो, सेकंड लहर को संभाल नहीं पाया, कोई भी हो, डी वाई बाई डी एक्स पहला तो सबको ही संभाल लिए थे, जब पहली बार कोरोना आया था, पहले क्वेश्चन खत्म करो, हमें डी वाई बाई डी, तो ये मल्टीपल में उधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2y माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई अपान कितना, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 2y माइनस 2x, ये हमारा बच्चे आंसर हो गया। अब समझो बेटा, अब हमें वो क्वेश्चन कैसे देगा, अब थोड़ा कंपटीशन लेवल की बात हो जाए, इसमें 2-3 पॉइंट और बचे, बताता हूं वो भी, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ नहीं, अब लॉग लेना बचा है बस,
बाकी सब कुछ हम सीख गए। इसी में देखो बेटा कैसे घुमाता है ये, घुमाएगा कैसे, जो रिलेशन दिया था वो दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट, क्या पूछेगा, फाइंड आउट dy by dx ओवर एट 0,0, ऐसे क्वेश्चन कर देगा। dy by dx की वैल्यू पता करो एट 0,0 पर। तो क्वेश्चन लिख लो बच्चे, dy by dx तो आपने फाइंड आउट कर लिया, एट 0,0 का क्या मतलब है। और यही नहीं बच्चे, सुनो ना भाई, इतना आसान नहीं होता है। यही हमसे दे देगा कि इन एन इक्वेशन, इक्वेशन जो दे देगा वो दे देगा, बोलेगा फाइंड आउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,0। अब ये तो पता ही होगा कि dy by dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता ही। क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो जो मेन चीज सीखने की वो सीखी कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन होगा। हाँ, जो जिसको डिफरेंशिएशन आ गया तो ये भी क्वेश्चन कर लेगा। dy by dx आपने निकाल लिया, अब dy by dx एट 0,0 का क्या मतलब, जो dy by dx आया है उसमें x की जगह पे 0 डालो, y की जगह पे भी 0 डालो। चलो देखो, हाँ तो dy by dx निकाल लिया। फिर हमसे पूछता dy by dx एट 0,0, तो जो भी dy by dx की वैल्यू आई है उसको मैं हर जगह पे जहां x लिखा होगा वहां 0 लिख दूंगा, जहां y लिखा होगा वहां 0 लिख दूंगा। तो प्लीज फोकस करें। तो 2y 2 इंटू 0 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस 0 अपान कॉस ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स 0 माइनस 2 टाइम्स 0, रिजल्ट देखें तो ये 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो माइनस 1 अपान ये भी 0, ये भी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो आंसर कितना आया, -1। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में ऑप्शन दे देगा, या हमसे पूछ लेता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, या बोल देता क्योंकि dy by dx क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये बात समझते रहे ना भाई। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें यार कुछ चाहिए, बुकलेट है, अपनी बुकलेट है, उसमें होंगे जरूर क्वेश्चन। टॉपिक का नाम होगा लिमिट कॉमा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। टॉपिक का नाम होगा बच्चे, पढ़ना, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करना, सब हो जाएंगे। क्वेश्चंस करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करना है, डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो सब इकट्ठे पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बगैर ये नहीं होगा, इसके बगैर ये नहीं होगा, खुद ही आपने देख लिया होगा। जैसे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कंटिन्यूटी अपने आप धड़ाम से खत्म हो जाएगी, सिर्फ नाम लेना पड़ेगा। वो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, टेंशन मत लो। अच्छा चल भाई, बस मिक्स मत करना कभी चीजों को। जैसे अच्छा बताओ आर्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ पाई टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोल बच्चा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos of बोल बच्चा बोलो pi cos of pi cos square x into d by dx of sin d by dx of pi cos square x। पाई को आगे कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, फिर और बोलो आगे, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। फिर
टू फिर वो cos पाई cos स्क्वायर एक्स ठीक है बच्चे, फिर इंटू पाई डी बाई डी एक्स हाँ हाँ 2 cos x हाँ, गुड। डी इंटू बाई डी एक्स नहीं पकड़ रुक, अब यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं लगेगा, ये स्क्वायर हो गया, ये फिर कंपोजिट फंक्शन होगी, इसको एक्स बोलेंगे। यहां तक आप सही थे, लेकिन बीच में एक छोटी सी चीज करके गलती कर दी। पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x cos x, अब लगेगा डी बाई डी एक्स, जिसको x समझा है cos x। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, गुड शाबाश। तो माइनस पाई सब आगे लिखो, तो 2 को भी आगे करो, पाई को भी आगे करो, cos का डेरिवेटिव माइनस आगे लिख दिया, साइन x इंटू cos x चल रहा है, इसको भी आगे लिखो, इंटू इसको लिख दो, cos ऑफ पाई cos स्क्वायर x। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसका डी बाई डी एक्स हो, गुड शाबाश। तो इस पे जितनी कमांड होगी उतना ही तुम्हारा, देखो फिजिक्स वाले सर बहुत बार फंसाते होंगे तुमको इसी में, किसका डिफरेंशिएशन बताओ, उसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब ना फंसना भाई है, और पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, 3-4 लेक्चर और दे दूंगा। करना ही क्या है, शाम को अपना 1 घंटे चले आना, लेकिन जल्दी करो, इनको वो भी पढ़ाना है भाई, कोऑर्डिनेट बच्चों को। और अब जो कोऑर्डिनेट पढ़ाई जाएगी बहुत हाई लेवल की पढ़ाई जाएगी, जब वहां तक पहुंच जाएंगे ये लोग तब आपको बुलाया जाएगा। तब तक तुमको लड़कियों में बोल ना मत पढ़ो, बेचारी मर जाओगी पढ़ते पढ़ते तुम लोग। जितना ही पढ़ो उतना ही पढ़ो बच्चे हैं, ज्यादा टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो। और कोशिश करो कि अच्छी चीजें पढ़ें, ना कि फालतू की चीजें। फालतू का चीजें का मतलब कुछ बच्चे होते हैं